बोलिए। कितनी एहतियात से सफाई करती हो। कब से देख रही हूँ तुम्हें, ऐसे सफाई कर रही हो जैसे कोई बहुत ही मुश्किल काम कर रही हो दुनिया का। इस तरह तो दिन में सिर्फ एक ही अगर काम गलती से आपकी कोई चीज टूट गई मुझसे तो वो आपके लिए बहुत कीमती हो जाएगी। मुझे इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि तुम्हारा ये हफ्ता बहुत ही मुश्किल रहा है तुम्हारे लिए। चाहते क्या हैं आप मुझसे? ओके, सीधी और साफ बात करती हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें इस घर में कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, तो क्यों कर रही हो? कोई लॉजिक नहीं, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। क्या मतलब है आपका? तुम्हारे यहां आने का असल मकसद शादी था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पूरा हो सकेगा। साफ बात यह है कि अब तुम्हारी छोटी बेटी से मेरे भतीजे की शादी नहीं हो सकती। ऐसा मैं नहीं, शौहर चाहते हैं आपके। उनको तो लगता है हर मामला दुनिया का पैसे से इंतहाई आसानी से हल मेरे कर ख्याल सकते से ये तो अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए था कि उस दौलत से हमें कोई मतलब नहीं। हैं। हाँ, वो बात तो मुझे समझ आ गई है, मगर ये बात समझ नहीं आई है अभी तक कि तुम यहाँ क्यों रुकी हुई हो। आखिर ऐसा क्या राज है इस सब के पीछे? मैं काम आ सकती हूँ तुम्हारे? जिस रोज हमारा कर्ज अदा हो जाएगा हम चले जाएंगे यहाँ से। ओह अच्छा, तो ये मसला है तुम्हारा। शायद तुम्हें ये अंदाजा नहीं कि उस गाड़ी की कीमत उतारते उतारते कितने साल लग सकते हैं। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे इस घर की खिदमत करते करते इसी घर में बूढ़े हो जो जाएं। हो सकेगा वो मैं और मेरे बच्चे करेंगे, लेकिन आपका कर्ज उतार देंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जल्द चली जाओ, और इस बात में कोई बहस की बात ही नहीं। तो बेहतर होगा इस मामले का हल निकाल लें, और मेरे पास इस मामले को सुलझाने का बहुत ही अच्छा हल है। तुम्हारा कर्जा मैं अदा कर देती हूँ। ये लो, ले लो। देख लो, तुम्हारा नाम तो ठीक लिखा है ना? देखिए ये गाड़ी है, जहाज नहीं कि मैं उड़ा के यहाँ पहुँच जाता। अभी पहुँचा हूँ मैं यहाँ। जाहिर सी बात है, जब तुम्हें यहाँ के रास्तों का मालूम नहीं है तो देर तो होगी ना। तुम्हें लोकेशन यूज करनी चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम हो के सुनते ही नहीं। फिर से वही लोकेशन की बात ले आई। ये लोकेशन वगैरह मुझे समझ नहीं आती। अब मैं गाड़ी चलाऊं या लोकेशन ढूंढता रहूं? ओके ठीक है, लेकिन जल्दी पहुँचो यहाँ। या मेरे अल्लाह, आधा कर्जा तो उतर गया, बस बाकी का भी उतार दे ताकि जान छूटे हमारी। एक दफा फिर कह रही हूँ, इसे वापस रख लें। अफसोस आप भी अपने शौहर की तरह मुझे समझ नहीं पाई। हर चीज पर एतराज करती हैं सहर साहिबा। मैं तो बस यहाँ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अपने ही शौहर की कमाई हुई दौलत से चाहती हैं कि उसी का कर्जा अदा कर दूं मैं? मेरे ख्याल से तुम मेरी ऑफर ठुकराकर बहुत बड़ी गलती और मेरी बेइज्जती कर रही हो। मेरा मकसद किसी की भी बेइज्जती करना नहीं है। बस इतना कह रही हूँ कि हम अपना कर्जा खुद अदा करेंगे। जहान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? रायमा साहब अपना आईपैड भूल गई, वही लेने आया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं लाकर देती हूँ तुम्हें। ठीक है, यहीं हूँ मैं। आपकी पेशकश बिल्कुल आपके शौहर की तरह हिक्कत आमेज है, और मैं सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने बेटे का भी कर्ज अदा कर दूंगी। और हमारा कर्ज उसी दिन अदा हो जाएगा जिस दिन आपकी बेटी बोलेगी कि वो झूठी थी और मेरा बेटा सच्चा था। और जब हम इस घर से जाएंगे तो अपना सर फख्र से ऊंचा करके, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं। अगर आपको मजीद कुछ नहीं कहना तो मैं अपना काम मुकम्मल करना चाहूंगी। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली। तुम दरअसल चाहती ही नहीं कि तुम इस घर को छोड़कर जाओ, और असल मसला ना तुम्हारी बेटी है और ना शादी। शायद तुम चाहती हो कि इसमें कुछ जीरोस का इजाफा कर दिया जाए। जबान संभाल के बात कीजिए, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरे सामने तो ये ड्रामेबाजी करो ही नहीं। और ये जो तुमने खुददारी का नकाब पहना हुआ है ना, इससे तुम मेरे शौहर को तो बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। शायद इस घर के बाकी मुलाजिम अपनी बेइज्जती करवा लेते हो, लेकिन मैं वो नहीं। जबरदस्त, वो रहा दरवाजा, अब जाओ। चलो देखती हूँ मैं कि तुम ये चेक लिए बगैर इस दरवाजे से बाहर जाती कैसे हो। इस दरवाजे से कैसे बाहर जाते हैं बहुत जल्द बताऊंगी मैं आपको, और ये जो मुझे बेइज्जत किया है उसका जवाब भी दूंगी मैं। सहर साहिबा, इट्स नॉट फनी एनीमोर। वैसे ही आपने बहुत वक्त ज़ाया किया है। आगा साहब की ऑफर से डबल ऑफर दे रही हूं मैं आपको, और ये मेरी आखिरी ऑफर है आपके लिए।
अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। जिहान, बेटा, जिहान, रुको, रुक जाओ बेटा। बेटा मत कहे मुझे, मैं तो कभी आपका अच्छा बेटा बन ही नहीं सका। नकारा हूं मैं, नकारा, किसी काम का नहीं। ना ही ठीक से पढ़ सका कभी, और ना ही कोई अच्छा काम कर कर आप लोगों की मदद कर सका। ना ही अच्छा भाई साबित हुआ, ना ही अच्छा बेटा। यहां तक कि अपने बाप की आखिरी नसीहत तक याद नहीं मुझे। ऐसा तो मत कहो बेटा। बेटा तुम खुद को क्यों कसूरवार समझते हो? सारा कसूर मेरा ही है अम्मी। आज मेरी वजह से आपको इन लोगों के सामने जलील होना पड़ रहा है, और मेरी ही वजह से आपको इनके घर की मुलाजमा बनना पड़ेगा। बात सुनो मेरी, हरगिज तुम्हारा कसूर नहीं। खुद को क्यों इल्जाम दे रहे हो? मैंने आपकी इज्जत खाक में मिला के रख दी। कौन हूं मैं, क्या हूं? सच कहूं तो घिन आने लगी है मुझे खुद पर। हर दफा ऐसा ही हुआ है, मेरी वजह से मायूस हुई हैं आप। और आज भी देख ले क्या हुआ। उस घमंडी औरत ने आपकी कितनी बेइज्जती की, और मैं खामोश खड़ा तमाशा देखता रहा। अगर आप लोगों का ख्याल न होता तो जबान खींच लेता उसकी। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाता। नहीं, ऐसा मत कहो तुम। सुना तुमने? मेरी बात सुनो गौर से। मेरी बेइज्जती कोई नहीं कर सकता जब तक मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। तुम लोगों की इज्जत में ही इज्जत है मेरी। इन लोगों के अल्फाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ना ही इनका पैसा। उन लोगों की बात का क्या बुरा मानना जिनसे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। मेरा जिनसे ताल्लुक है वो तुम और तुम्हारी बहनें हैं। अगर मुझे किसी चीज से दुख पहुंचेगा तो वो तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के रवैये और हरकतों से हो सकता है। तो कभी अपने आप को मेरी नजरों से गिरने मत देना बेटा, समझे मेरे बच्चे? अरे लड़के, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ, कहाँ चले गए थे? ये लो पकड़ो, संभाल के दे देना राइमा मैडम को। उफ, अब तुम ये रोना धोना बंद करो सहर। चलो आ जाओ, अभी तक कोई काम पूरा नहीं किया तुमने। सहर, तुम्हारी ये हरकत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। शहनाज साहिबा ऐसी बागी औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। दौलत के बल पे मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता कभी। ऐसा कभी भी मत सोचना। तुम पहले ही आगा साहब को काफी गुस्सा दिला चुकी हो, मगर शहनाज साहिबा से टक्कर लेने की गलती कभी मत करना।